रसायन शास्त्र का इतिहास देखने से पता लगता है कि एक समय कुछ मनुष्य पारस नामक पत्थर की खोज में व्यस्त थे। उस समय आधुनिक रसायन शास्त्र की नींव भी न पड़ी थी। इस प्रकार के मनुष्यों का ये दृढ़ विश्वास था कि पृथ्वी में अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु है जिसके स्पर्श से लोहा आदि धातुएं सुवर्ण हो जाती हैं। उन लोगों में इस प्रकार का विश्वास कैसे पैदा हुआ, इसका पता नहीं लगता। वे वर्तमान समय के वैज्ञानिकों की तरह बिजली की भट्टी तथा उष्णता और वायु मापने वाले यंत्रों का व्यवहार न करते थे। ये लोहे को सोना बनाने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों के रस, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ आदि का आश्रय लेते थे। सुनते हैं, इस प्रकार उन्होंने इस कार्य में सिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। किंतु इस श्रेणी के रसायन शास्त्रवेता अब संसार में नहीं, उनके पोथी पत्रे भी नष्ट हो गए। इस दशा में ये जानने का अब कोई उपाय नहीं कि उन्होंने पारस पत्थर की खोज में किस मार्ग का अवलंबन किया था। उन लोगों का केवल नाम रह गया है। अंग्रेजी में वे अल्केमिस्ट कहलाते हैं। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने उन अल्केमिस्टों के अद्भुत विचारों और पागलपन की बातों का स्मरण करके उनकी कितनी हंसी उड़ाई है, इसकी सीमा ही नहीं। किंतु गत 10 वर्षों के भीतर रसायन शास्त्र में कई एक अद्भुत आविष्कार हुए हैं। उनसे इन हंसने वालों को पता लग गया है कि अल्केमिस्ट लोग पागल न थे। उन्होंने भी कई प्रकार की साधनाओं का अवलंबन किया था और उनके द्वारा उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध रसायन शास्त्रवेता रैमजे साहब ये बात अब साफ साफ स्वीकार करने लगे हैं कि लोहे का सोना और रांगे की चांदी बनाना असाध्य काम नहीं। इस दशा में कई शताब्दियों पहले जिस प्रकार अल्केमिस्ट लोग पारस की खोज में अतिव्यस्त थे, उसी प्रकार वर्तमान समय के वैज्ञानिक भी उसकी खोज में दौड़ धूप करने लगे हैं। रैमजे साहब के आविष्कार की बात जानने के लिए पहले एक भूमिका की आवश्यकता है। सृष्टि तत्व की बात उठते ही बहुत पहले समय के पंडित लोग पंचतत्वों का नाम सुनाने लगते थे। उन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी, अप्पु, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये पांचों तत्व मूल पदार्थ हैं, अर्थात इनका और कोई रूपांतर नहीं हो सकता। ये वृक्ष और लताएं, पशु और पक्षी, स्त्री और पुरुष सब इन्हीं 5 पदार्थों के ही विचित्र संयोग से पैदा हुए हैं। ये सब जब नष्ट होते हैं तब इन्हीं 5 पदार्थों में मिल जाते हैं। पुराने पंडितों का ये सिद्धांत वर्तमान समय के वैज्ञानिकों के सामने स्थिर न रह सका। गत 19वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन साहब ने ये प्रत्यक्ष दिखला दिया कि पृथ्वी, अप्पु आदि मूल पदार्थ नहीं है। इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण किया जा सकता है और विश्लेषण करने पर प्रत्येक में एक से अधिक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। डाल्टन साहब ने सिद्ध किया कि यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों से नहीं बना। इसकी उत्पत्ति हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायु, गंधक, अंगार आदि कठिन और स्वर्ण, रौप्य आदि धातव पदार्थों से हुई है। उन्होंने ये भी प्रत्यक्ष दिखला दिया कि वायु, जल आदि पदार्थ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि से ही बने हैं। इस दशा में प्राचीन समय के पंचमहाभूतों के स्थान पर और भी अनेक भूतों की कल्पना हुई। वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, स्वर्ण और रौप्य आदि कोई 90 पदार्थों से इस विश्व की सृष्टि हुई है। ये 90 पदार्थ ही वास्तव में मूल पदार्थ हैं। इनका नाश अथवा रूपांतर नहीं होता। डाल्टन साहब का ये सिद्धांत बहुत समय से वैज्ञानिकों में आदृत होता आ रहा था। किसी समय ये भी असत्य ठहराया जाएगा, इस बात की कभी किसी ने कल्पना तक न की थी। पर अब इस सिद्धांत की जड़ पर भी धक्का लगा है। फ्रांस के विख्यात रसायन शास्त्री क्यूरी साहब और उनकी सहधर्मिणी ने रेडियम नामक एक धातु की परीक्षा की। उन्होंने देखा कि यह धातु अपने आप विश्लिष्ट होकर परमाणु से भी अधिक छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। रेडियम धातु मूल पदार्थ मानी गई थी। मूल पदार्थ का इस प्रकार विश्लिष्ट होना देख सारे संसार के विज्ञानवेता चकित हो गए। क्यूरी साहब रेडियम का ही विश्लेष दिखलाकर शांत न हुए। उन्होंने थोरियम, यूरेनियम आदि अनेक धातु संबंधी मूल पदार्थों का भी विश्लेषण कर दिखाया। ये सब पदार्थ विश्लिष्ट होकर एक अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ में परिणत हो गए। ये भी विद्वानों ने प्रत्यक्ष देखा। परमाणु के इन अत्यंत सूक्ष्म टुकड़ों का नाम इलेक्ट्रॉन अथवा अति परमाणु रखा गया। क्यूरी साहब के पूर्वोक्त आविष्कार को हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ, तथापि इतने थोड़े समय में ही इस आविष्कार की बात सुनकर रदरफोर्ड, सदी, टॉमसन आदि वर्तमान समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अलग अलग विचार करना प्रारंभ कर दिया। उनके इस विचार का अंत आज तक नहीं हो सका, तथापि इस विचार की बदौलत विज्ञान की नई नई बातें रोज ही मालूम हो रही हैं। इन वैज्ञानिकों को परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि रेडियम विश्लिष्ट होकर केवल इलेक्ट्रॉन अर्थात अति परमाणु में ही परिणत नहीं हुआ, किंतु साथ ही साथ वह नाइटन नामक एक और नवीन धातु में भी रूपांतरित हो गया। रेडियम से रूपांतरित होने पर यह निटन नाम पदार्थ हेलियम तथा रेडियम जाति के एक और पदार्थ रेडियम 1 में भी परिणत हो जाता है।
इस प्रकार जो पदार्थ इस समय तक मूल पदार्थ माने गए थे उन्हीं को विश्लिष्ट और रूपांतरित होते देख इन वैज्ञानिकों के आश्चर्य की सीमा न रही। ऊपर के इन आविष्कारों से डाल्टन साहब का परमाणु संबंधी सिद्धांत एकदम डावाडोल हो गया। वैज्ञानिक लोग कहने लगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि धातु और अधातु संबंधी 90 ही पदार्थ जगत के मूल पदार्थ नहीं। जगत का मूल पदार्थ केवल इलेक्ट्रॉन अर्थात अति परमाणु है। वह अल्पाधिक संख्या में सम्मिलित होकर हमारे सुपरिचित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा सुवर्ण, लोहा आदि को उत्पन्न करता है। इन विज्ञानवेताओं को ये भी निश्चय हो गया कि इस ब्रह्मांड में केवल रेडियम अथवा उसी की जाति का कोई अन्य पदार्थ ही रूपांतर ग्रहण करके अति परमाणु में परिणत नहीं होता, किंतु सृष्टि की सभी अन्य वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट होकर अति परमाणु हो जाती हैं। यह अति परमाणु ही पुनः इकट्ठा होकर संसार में एक नई वस्तु उत्पन्न करता है। ये लोग अब अपनी कल्पना दृष्टि से देखने लगे कि संसार की यह सृष्टि इसी प्रकार के उथल पुथल द्वारा अस्तित्व में आती है। इस उथल पुथल का न आदि है न अंत। जिस समय संसार के अन्यान्य वैज्ञानिक पूर्वोक्त आविष्कारों की ओर आकृष्ट हो रहे थे उस समय इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर विलियम रैमजे एकमात्र रेडियम के संबंध में ही शांतिपूर्वक मनन कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा द्वारा देखा कि रेडियम रूपांतरित होकर नाइट्रन में परिणत हुआ और नाइट्रन अपनी बहुत कुछ उष्णता का परित्याग करके डेलियम हो गया। ये सब लीला रेडियम की ही अंतर्निहित शक्ति से हुई। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि 1 घन सेंटीमीटर स्थान में रखा हुआ नाइट्रन जब विश्लिष्ट होकर हीलियम आदि में परिणत होता है तब उस आयतन के 40 लाख गुने हाइड्रोजन को जलाने से जितना ताप उत्पन्न होता है उतना ही ताप उससे आप ही पैदा होता है। उन्होंने निश्चय समझ लिया कि यह अत्यधिक शक्ति रेडियम ही के भीतर छिपी रहती है। रेडियम विश्लिष्ट होकर जिस समय लघु पदार्थ में परिणत होता है उस समय उसकी वह शक्ति ताप उत्पन्न करने लगती है। रैमजे साहब को विश्वास हो गया कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में इसी प्रकार अत्यधिक शक्ति संचित है। यत्नपूर्वक संचित उस शक्ति के खजाने का द्वार खोलकर ही प्रकृति देवी संसार में उथल पुथल के नए नए तमाशे दिखाती है। रेडियम जैसी गुरु वस्तु जब अपनी अंतर्निहित शक्ति को त्याग कर नाइट्रन और हीलियम आदि लघु वस्तुओं में परिणत हो जाती है तब लघु वस्तुओं पर अधिक शक्ति डालकर क्या वह उन्हें वैसी ही गुरुतर नहीं बना सकती? ये प्रश्न रैमजे साहब के चित्त में उदित हुआ। यदि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया का आविष्कार हो जाए तो लोहे से सोना बनाना सहज हो जाएगा। सभी विज्ञानवेता रैमजे साहब की इस बात से सहमत हो गए। प्रकृति के कार्यों की प्रणाली का आविष्कार करना कठिन बात नहीं, किंतु जिन उपकरणों और जिन अपरिमित शक्तियों के प्रयोग द्वारा प्रकृति संसार का कामल चलाती है उन सबका अनुकरण करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। रैमजे साहब इस कठिनाई से अनभिज्ञ न थे, तथापि वे किसी कृत्रिम उपाय से शक्ति प्रयोग द्वारा लघु पदार्थ को एक स्वतंत्र गुरु पदार्थ में परिणत करने की चेष्टा करने लगे, पर उन्हें इस प्रकार के किसी भी कृत्रिम उपाय का पता न लगा। साथ ही विश्लिष्ट होने के समय रेडियम अपने पिंड से जो विपुल शक्ति उत्पन्न करता है उसका भी अनुसंधान वे न कर सके। इसी समय रैमजे साहब के मन में एक बात पैदा हुई। वे सोचने लगे कि विश्लिष्ट होते समय नाइट्रन अपने पिंड से जो शक्ति राशि बाहर निकालता है उसका यदि और किसी लघु पदार्थ पर प्रयोग किया जा सके तो शायद वह पदार्थ गुरु पदार्थ बन जाए। इस प्रकार का सोच विचार करके ही वे शांत न हुए। उन्होंने परीक्षा भी आरंभ कर दी। पहले वे विशुद्ध जल की कुछ बूंदों में नाइट्रन डालकर ये देखने लगे कि जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। जल यथारीति विश्लिष्ट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगा और नाइट्रन से हीलियम पैदा होने लगा। जल के पात्र से इन सब प्रकार की भापों को अलग करके रैमजे साहब देखने लगे कि और कोई नया पदार्थ तो नहीं पैदा हो गया। अंत में उन्होंने देखा कि पूर्वोक्त भापों के अतिरिक्त नियन मानक एक मूल पदार्थ भी उत्पन्न हो गया है। ये देखकर रैमजे साहब के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की गुरुता बढ़कर वे नियम में परिणत हो गए तब किसी न किसी दिन इसी उपाय से लोहा भी सोने में अवश्य परिणत हो जाएगा। रैमजे साहब के इस आविष्कार का प्रचार हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ। इतने में ही उसका वृत्तांत सुनकर संसार के वैज्ञानिकों में एक अद्भुत हलचल मच गई। ऐसी हलचल और ऐसी आनंद प्राप्ति वर्तमान समय के और किसी भी आविष्कार के कारण नहीं हुई। कुछ समय से विज्ञान संबंधी सामयिक पत्रों तथा सभा समितियों में इस आविष्कार पर वाद विवाद हो रहा है। बड़े बड़े विज्ञानवेता इस आविष्कार पर बड़े ध्यान से विचार कर रहे हैं, किंतु सभी वैज्ञानिक रैमजे साहब के आविष्कार को भ्रांतिहीन नहीं समझते। बेकेरेल साहब, जिन्होंने सबसे पहले रेडियम जाति के पदार्थों के गुणों की परीक्षा की थी, अब इस संसार में नहीं हैं। क्यूरी साहब भी परलोक सिधार गए। क्यूरी साहब की पत्नी रदरफोर्ड, टॉमसन और यदि साहब ही इस समय इस आविष्कार पर अपने मतामत देने के अधिकारी हैं।
रदरफोर्ड ने तो रैमजे साहब के इस आविष्कार की बात सुनकर कहा है कि उनकी परीक्षा के समय संभवतः जल में वायु का प्रवेश हो गया होगा। वायु प्रवेश के कारण जल में वायु का ही नियम बन गया होगा। रैमजे साहब ने इसी नियम को नवीन उत्पन्न नियम मानकर भूल की है। क्यूरी साहब की पत्नी भी इस आविष्कार पर अविश्वास करती हैं, किंतु पहले कड़ी हुई परीक्षाओं के बाद रैमजे साहब ने और कई परीक्षाएं की। उनके द्वारा उन्होंने अनेक पदार्थों का रूपांतर प्रत्यक्ष दिखला दिया। इस कारण मालूम होता है वैज्ञानिकों का संदेह अब इस संबंध में दूर हो रहा है। कुछ समय हुआ, रैमजे साहब ने तांबा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए एक यौगिक पदार्थ में नाइट्रन डाला। ये यौगिक पदार्थ परिवर्तित हो गया। इससे ऑर्गन नामक एक मूल पदार्थ की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन, टिटानियम, थोरियम आदि पदार्थों से घटित और भी अनेक यौगिक पदार्थों पर इसकी परीक्षा हुई। फल ये हुआ कि ये सब पदार्थ परिवर्तित हो गए। इनमें से प्रत्येक से अंगार, कार्बन नामक पदार्थ का जन्म हुआ। विस्मय घटित एक पदार्थ का रूपांतर भी अंगारक वाष्प में होता देखा गया है। रैमजे साहब की ये सब परीक्षाएं लुक छिपकर नहीं हुई। उन्होंने कई अच्छे विज्ञान वेताओं के सामने ये परीक्षाएं की हैं। कई परीक्षाएं तो उन्होंने इंग्लैंड की केमिकल सोसाइटी की सभा में ही की है। अतएव रैमजे साहब की इन परीक्षाओं की सत्यता के विषय में संदेह करने का कोई कारण नहीं। साक्षर जन अब समझ जाएंगे कि प्रकृति की यह लीला 90 मूल पदार्थों द्वारा नहीं हो रही। केवल एक ही पदार्थ उसका मुख्य आधार है। सोना, चांदी, हीरा, लोहा और तांबा आदि सभी पदार्थ एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप हैं। अल्केमिस्ट लोगों ने लोहे को सोने में परिणत करने का जो प्रयत्न आरंभ किया था, वास्तव में वह दुस्साध्य न था। लोहे की सोना बनाने वाला पारस पत्थर इस भूमंडल में इस प्रकृति के ही भीतर विद्यमान जान पड़ता है।